नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो फिजिक्स का टॉपिक है, फर्स्ट यानी कि यांत्रिकी, उस वाली बुक्स का नाम है यांत्रिकी, उसका टॉपिक है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 7.5 नंबर में भी आ सकता है और 3.5 नंबर में भी आ सकता है। तो अब वो क्वेश्चन क्या है और क्या आपको उसमें क्या करना है। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण की स्थापना कीजिए या लॉरेंज रूपांतरण समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। जो भी आपके पास या जो भी जैसा भी क्वेश्चन आता है कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण व्युत्पन्न कीजिए या स्थापना कीजिए, तो आपको पहले ये करना है। ये लॉरेंज नामक एक वैज्ञानिक था जिसने अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार, विशिष्ट सिद्धांत जो यानी कि दो अभिग्रहित थी, यानी कि विशिष्ट सिद्धांत की दोनों अभिग्रहितों के अनुसार एक समान अपेक्षिक वेग से गतिशील तंत्रों में परस्पर संबंध स्थापित किया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। अब अपन देखते हैं कि एक दो निर्देशी तंत्र है। ये एक एस डैश, पहला एस ले लेते हैं, दूसरा अपन ले लेंगे जिसका यही समतलित इसका होगा, और ये एस डैश दूसरा हो जाएगा एस डैश, ये वाई डैश, ये एक्स और एक्स डैश दोनों एक ही है, और ये जेड डैश और ये जेड। अब यहाँ पे कोई बिंदु है P जिसके एस निर्देशी तंत्र, इसके लिए क्या हो जाएगा, और ये इधर v वेग से गति कर रहा है इधर, और इसके लिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स वाई जेड कोमा टी, और P डैश के लिए हो जाएंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। इससे यहाँ पे और यहाँ पे ये दूरी, ये O और ये O डैश, ये हो जाएगा। अब अपन मान लेते हैं, माना प्रारंभ में t बराबर क्या है 0, तो t डैश बराबर भी 0, क्योंकि समय 0 है इसमें और t इसमें भी 0 है। अब अपन निर्देशी तंत्र s डैश ले रहे हैं, s डैश v वेग से निर्देश तंत्र s के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में गतिशील है, तो निर्देशी तंत्र s के निर्देशांक हो जाएंगे, s के निर्देशांक यानी कि s वो जो बिंदु है P उसके निर्देशांक, और s डैश के लिए निर्देश तंत्र उसी के लिए वापस x डैश y डैश z डैश t डैश हो जाएंगे। अब अपन इसमें क्या लिखेंगे, अतः बिंदु द्वारा गोलीय तरंगाग्र को बिंदु P के सापेक्ष S निर्देश तंत्र में समय मापते हैं, तो T बराबर OP/C हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इसमें ये OP, अगर ये OP निकालेंगे तो सीधा सीधा हमारे पास ये OP कितना आएगा R, और R क्या होता है, चूँकि OP बराबर R और R तीनों के सापेक्ष है, इसीलिए R स्क्वायर बराबर ये होता है, तो R बराबर ये अंडर, ये आप यहाँ पे रखोगे R और इसकी जगह के क्या हो जाएगा, T बराबर R/C, R बराबर TC, तो यहाँ पे R का मान रख दो, क्या आ जाएगा, R बराबर TC, R का मान रख दो, ये मान रख दिया, और अंडर को 1/2 लिख सकता हूँ, ये 1/2 इधर आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों पे स्क्वायर, फिर ये अलग अलग करके इधर लिया वापस, t स्क्वायर c स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में और 0। समीकरण नंबर 1 समझ में आया आपको। ये जो आया है वो s निर्देशी तंत्र के सापेक्ष आया है। इसी तरह सिमिलरली अपन लेंगे क्या, जो भी अपन s डैश है उसमें इसको लेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा t डैश बराबर OP डैश, नहीं O डैश P, P डैश तो नहीं, P तो एक ही बिंदु है और O डैश चेंज हो रहा है, तो O डैश P/C, T डैश C बराबर R डैश, दूसरा R डैश दूरी आ जाएगी, इसको वापस ऐसे ही R में वो रखना है, तो R डैश बराबर वो अंडर x + y स्क्वायर, तो इसका दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, x डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर
माइनस टी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया आपको ये दूसरी समीकरण। अब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या होती है भाई। एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर टी। इनको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए इन सब को। अब समीकरण 3 के जो मान हैं यहाँ पे लिख देता हूँ। समीकरण 3 के मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखोगे तो x माइनस वी टी का स्क्वायर एक्स डैश की जगह प्लस वाई डैश की जगह ये, जेड डैश की जगह ये, और माइनस में टी स्क्वायर और सी स्क्वायर बराबर 0। और इसको सॉल्व करोगे यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2vt, और ये है ही। और इसको जब इसको खोलोगे तब आपके पास ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x vt, माइनस मैंने अंदर ले लिया, फिर उसके बाद वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0, समीकरण नंबर 4। अब अपन देखते हैं समीकरण 4 और समीकरण 1 क्या थी हमारे पास। यही तो थी समीकरण 1। अब इनमें दोनों में देखते हैं कि इसके अलावा यानी सेम पद और इसके अलावा यानी इसके तुलना करते हैं तो हमारे पास जो अलावा पद आता है माइनस 2x vt प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हमारे पास अलग है। अब इसको अपन को विलुप्त करना है, इसको क्या करना है, विलुप्त करना है। तब हमारे पास मानेंगे हम क्या, x डैश बराबर अल्फ़ा x प्लस बीटा टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर डेल्टा x प्लस गामा टी, डेल्टा x अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये मानेंगे हम। ये हमारे पास जो हमने माना है, क्यों, क्योंकि इसको विलुप्त करने के लिए। अब निर्देश तंत्र s के सापेक्ष ओड x प्लस x अक्ष के अनुदिश v वेग से गति कर रहा है, तो x डैश बराबर 0 और यहाँ पे वेग v है तो v क्या हो जाएगा, v बराबर x बटे dt। अब ये s के सापेक्ष यानी कि जो निर्देश तंत्र है वो s के सापेक्ष है। अब हमारे पास समीकरण 5 यानी इनको समीकरण 5 दे दो तीनों को, जो हमने माना था विलुप्त करने के लिए समीकरण 5 दे दिया। अब समीकरण 5 से x डैश बराबर 0 यानी कि अल्फ़ा x प्लस बीटा टी बराबर 0, अल्फ़ा x बराबर माइनस बीटा टी, ये एक आ गया हमारे पास। अब इसको x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं भाई, अवकलन कर रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो t के सापेक्ष t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dx बटे dt माइनस बीटा, होगा कि नहीं होगा, t का तो 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको dx अपॉन dt माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और इसकी जगह हमने माना था कि ये v बराबर dx अपॉन dt है, तो इसकी जगह v रखो, v बराबर माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा यानी कि बीटा बराबर माइनस अल्फ़ा v, ये समीकरण आ गया। इम्पोर्टेंट है और ये एक इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट, मतलब ये 3 काम में आने वाले हैं। अब अपन ये तो हो गया किसके सापेक्ष, s के सापेक्ष। अब अपन s डैश के सापेक्ष निकालेंगे, तब हमारे पास सीधा आ जाएगा x डैश dx डैश बटे dt डैश बराबर माइनस v, और ये x डैश बराबर हो जाएगा बीटा t, तो यहाँ पे t डैश बराबर हो जाएगा बीटा t अपॉन अल्फ़ा, ये हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसको, dx डैश बटे dt डैश बराबर बीटा अपॉन अल्फ़ा, जो कि क्या है माइनस v, क्योंकि अपन इसको v डैश रखेंगे तो ये माइनस v आ गया, और ये माइनस v इसके बराबर रख दो, क्या आ जाएगा भाई, अल्फ़ा v अपॉन गामा बराबर v से v कट गया,
तो अल्फ़ा बराबर माइनस गामा, माइनस तो ऑलरेडी था ही, ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी। तो अल्फ़ा बराबर गामा, ये एक हमारे पास संबंध काम आएगा जब। अब अपन इनको दे देते हैं समीकरण नंबर 6, इसको और ऊपर वाले को समीकरण 6। अब समीकरण 6 और समीकरण 7, ऊपर वाले जो मैं दोनों को एक ही साथ लिख रहा हूँ, या तो फिर उसको 6 दे दो और इसको 7 दे दो। समीकरण 6 और 7 यानी कि सीधा सीधा अपन कह रहे हैं अल्फ़ा और गामा के मान समीकरण 5 में रखने पर। तो रखो भाई, एक्स डैश बराबर अल्फ़ा एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा वी और बार टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर डेल्टा एक्स प्लस गामा की जगह मैंने अल्फ़ा रख दिया क्योंकि वो अल्फ़ा बराबर गामा था इसीलिए। अब इसको अपन समीकरण नंबर दे देते हैं 9। समीकरण नंबर पहले कितना, 5 के बाद 6 7 8, वो 3 थे ना, इसीलिए मैंने उसको 8 तक तो वो गया और ये 9 हो गई। 9 नंबर अगली, समीकरण नंबर 9। अब अपन समीकरण 9 का मान यानी कि ये एक्स डैश वाई डैश अब इसमें रखेंगे समीकरण 2 में। तो हमारे पास समीकरण 2 है क्या, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस टी डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। यही तो है हमारे पास समीकरण 2। तो यहाँ पे अल्फ़ा वो ये सारे मान रखने हैं। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स प्लस अल्फ़ा टी का स्क्वायर सी, ये टी का स्क्वायर आ गया, टी का मान रखा था और ये मान बराबर 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक तो ये स्क्वायर आएगा, फिर इसको अल्फ़ा से गुणा कराओगे, ये स्क्वायर आएगा और फिर इसको सी से गुणा कराओगे। तो वो इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा माइनस डेल स्क्वायर सी प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2x वी टी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 डेल एक्स अल्फ़ा टी सी स्क्वायर बराबर 0। ये आपके पास इक्वेशन आएगी। अब इसको समीकरण नंबर 10 दे देते हैं, 9 तक तो था। अब समीकरण 10 की तुलना आपको किससे करनी है, 1 से। समीकरण 1 ये था आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपके पास समीकरण 1। तुलना करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, यानी कि सीधा सीधा एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से इसका गुणांक 1 तो 1 के बराबर हो जाएगा ना, ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 1, इधर ले आओ इसको, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर डेल्टा स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया ये। यानी कि सीधा सीधा अपन मान देख लेते हैं, अल्फ़ा का मान डेल्टा स्क्वायर सी स्क्वायर रूट ऑफ हो गया ये। अब अपन देखते हैं टी का, टी उधर क्या है, सी गुणांक है और इधर टी में क्या है, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सी स्क्वायर बराबर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया ये। अब इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि मैंने इधर इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब ये अंडरूट हटा, इसके ऊपर लगा दो तो सी पहले सी के ऊपर सी आ जाएगा, अल्फ़ा अंडरूट आ गया और इसके ऊपर अंडरूट सी माइनस वी। अब इसको अपन अल्फ़ा के रूप में ले लेते हैं तो सी अपॉन अंडरूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया ये। सी कॉमन ले लेते हैं तो सी बटे सी कॉमन आएगा रूट में से, तो सी बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये सी से सी कट गया, अल्फ़ा बराबर 1 अपॉन अंडरूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपके पास समीकरण इम्पोर्टेंट है, अल्फ़ा का मान है जो। अब अपन ये तो आया है टी की तुलना करने पर, एक्स की तुलना करने पर ये आया है अल्फ़ा का मान।
अल्फ़ा का मान और ये है, और ये अल्फ़ा का मान। अब अपन और पदों की तुलना करते हैं। जब आएगा क्या हमारे पास -2xvt अल्फ़ा स्क्वायर -2 डेल x अल्फ़ा t c स्क्वायर, यानी कि ये दोनों बराबर माइनस माइनस है दोनों, तो इधर ले आओ ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा एक, तो 2xvt अल्फ़ा स्क्वायर बराबर -2 डेल xvt अल्फ़ा t c स्क्वायर, 2 से 2 x से x, सीधा सीधा यहाँ पे बच जाएगा क्या, डेल बराबर -अल्फ़ा v अपॉन c स्क्वायर बचेगा ये समीकरण नंबर। और अल्फ़ा का मान आया जो वो 1/1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये आया अल्फ़ा। और अब हम जानते हैं क्या, अल्फ़ा बराबर गामा, जो अभी पहले हमने उस समीकरण में निकाला था, मतलब 6 की जो आई थी, तो यानी गामा का मान भी यही है। ये लो सा गामा का मान, अल्फ़ा और गामा आ गया, डेल्टा आ गया, बीटा हमने निकाल ही दिया। अब इसमें ये सारे मान रखने पर हमारे पास समीकरण 9 में जो हमारे पास क्या थी समीकरण, x डैश बराबर अल्फ़ा x प्लस -अल्फ़ा v t y डैश z डैश t डैश बराबर डेल x प्लस अल्फ़ा t। इसमें अपन मान रखेंगे सारे अल्फ़ा और डेल के, और गामा तो अल्फ़ा में है ही चेंज। अब हमारे पास जो समीकरण क्या होगी, x डैश बराबर गामा अल्फ़ा की जगह, यहाँ से x को चेंज करेंगे तो x माइनस वी टी, ये हमारे पास जब रखोगे तब ये समीकरण, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z और t डैश बराबर डेल x प्लस अल्फ़ा टी है। इसमें अपने को रखना है डेल की जगह, तो माइनस गामा v अपॉन सी एक्स प्लस इसकी जगह गामा, अल्फ़ा की जगह गामा, ये गामा, तो यहाँ से सीधा गामा कॉमन और अल्फ़ा माइनस, यानी कि टी डैश बराबर सीधी समीकरण लिख देता हूँ, गामा बराबर अल्फ़ा माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये समीकरण, ये समीकरण, ये समीकरण और ये समीकरण, 1 2 3 4, ये चारों समीकरण क्या कहलाती है भाई, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। इम्पोर्टेंट है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है।